बिंद बेलदार मछुआ एवं मल्लाह जैसे कई ऐसी जातियां हैं जो उपजाति में शामिल की गई है और इसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर लगातार इन लोगों का संघर्ष जारी है। ऐसे में एक बार बड़ी बैठक की गई है और बैठक करके इन तमाम जो उपजातियां हैं उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करते हुए आबादी के अनुसार राजनीति में इन्हें हिस्सेदारी चाहिए। इसको लेकर के आज संगठन के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गणेश कुमार बिंद, उन्होंने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी ही आबादी के अनुसार हिस्सेदारी नहीं दी गई है। किसी भी जो राजनीतिक दल हैं उन सभी ने इन्हें एकदम अलग कर दिया है और कोई भी कहीं से इन्हें आरक्षण सहित किसी भी मुद्दे पर बात करना उचित नहीं समझा। अब इस तमाम मुद्दों को लेकर के जो बैठक कर एक रणनीति तैयार की जा रही है, इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश कुमार बिंद, आइए सुनाते हैं। देखिए, हम लोग जो है मछुआरा निषाद समुदाय की आबादी 15% है और हम लोग को टिकट उसके आबादी के हिसाब से चाहिए। कहा गया है कि संविधान में भी अम्बेडकर साहब ने कहा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या बल भारी उसी के हिसाब से सत्ता में होनी चाहिए हिस्सेदारी। तो हमारी 15% की हिस्सेदारी होनी चाहिए और सरकार नहीं दे रही है, कोई भी राजनीतिक दल नहीं दे रहा हमारे लोगों को टिकट। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 2025 में हमको सत्ता में अधिकार मिले। हम लोग वही चाहते हैं कि हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग अभी, चूँकि 2024 में सभी राजनीतिक दल यही कहे कि आपकी जनसंख्या नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं, सभी केंद्रीय राज्य कमेटी के लोग, जिला कमेटी के लोगों ने निर्णय लिया है कि हम एक अलग राजनीतिक दल बना करके और जितने सीट हैं उस पर हम सभी अपने मछुआरा निषाद समुदाय को लड़ाएंगे जो सक्षम लोग हैं, और उनको मुफ्त टिकट दे करके, फ्री में टिकट दे करके, उनको सिंबल दे करके, हमको आसानीय चंदा से उनको आर्थिक सहयोग करके लड़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बनेंगे, तब ना वो विधानसभा में जाकर आरक्षण की मांग करेंगे। तो इसी चिंतन पर मंथन करने के लिए कि भाई और आगे क्या होना चाहिए। जो राजनीतिक दल हम लोगों को, हमारे लोग जिस दल में उस दल में रहें, अगर बीजेपी में जो है बीजेपी में रहें, आरजेडी में आरजेडी रहें, अगर उनको टिकट आरजेडी बीजेपी देती है वीआईपी, तो हम लोग अगर राजनीतिक दल बनाते भी हैं तो हम लोग उनके जगह पर कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। कोई विशेष परिस्थिति आवेगी तो हो सकता है कि किसी जिला में हो सकता है, लेकिन सामान्यतः हम लोग जहाँ पर हमारे समाज के लोग किसी पार्टी से खड़ा होंगे उसको हम लोग उसी को सपोर्ट कर देंगे अगर ये राजनीतिक दल बनेगा तो। यदि कोई भी राजनीतिक दल आप लोगों का समर्थन करती है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे पूर्ण रूप से? देखिए, समर्थन तभी होगा जब राजनीतिक दल अब बनने का निर्णय हो गया और बन के रहेगा। अगर हम लोग को, अगर हमारे साथ गठबंधन होता है किसी भी पार्टी का, तो हम लोग उसको समर्थन देंगे। प्रॉपर हमको कुछ सीट मिलेगा तब हम देंगे, निश्चित रूप से हम लोग देंगे। आप अपनी राजनीतिक पार्टी के दल का गठन कब तक करेंगे? हम लोग अपनी राजनीतिक दल का गठन 1 महीने के अंदर कर लेंगे। आज इस पर हम लोग चिंतन मंथन करके फाइनल निर्णय ले लेंगे कि क्या प्रारूप, क्या नीति, क्या सिद्धांत होनी चाहिए। जिस नीति के तहत आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, क्या इसको लेकर के आप राजनीतिक दलों से बात भी करेंगे पहले, या फिर आप जो अपना अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं उसको लेकर के आंदोलन भी करेंगे? नहीं, पहले तो अभी हम लोग, चूँकि आज हम लोग आए हैं कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए बने आगामी विधानसभा चुनाव में, और ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद में भी लोग जीते, हमारा वोट एक तरफा जाए। तो हमारी लड़ाई अभी है कि हम एमएलए का चुनाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हमारे लोगों को टिकट मिले ताकि वो जीत करके जाएं। और हमारे आरक्षण की जो आपने बात कही कि अनुसूचित जाति का आरक्षण हम मांग रहे हैं, प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं, कई बार हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। तो हमारे एमएलए जाएंगे तो हम विधानसभा में कम से कम प्रश्न करेंगे सरकार से, तो निश्चित रूप से सरकार इस बात को समझेगी, सुनेगी। कुल मिला के कहा जा सकता है ये बैठक जो आप लोग कर रहे हैं ये आगामी चुनाव को लेकर? हाँ, आगामी चुनाव 2025 में हम लोग सत्ता में भागीदारी के लिए कर रहे हैं कि आबादी के अनुसार सत्ता में भागीदारी हम लोग को मिलनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, गणेश कुमार बिंद ने कहा है कि आबादी के अनुसार इन्हें राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हमारा भी समुदाय के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो विधान परिषद, विधानसभा और सांसद में जाएं, तभी हम लोगों के जातियों का विकास हो सकेगा। चूँकि आज जितने भी राजनीतिक दलें हैं इन तमाम उपजातियों को जो है नज़रअंदाज कर रही है। इसे लेकर के अब इन्होंने एक रणनीति तैयार की है और कहा है कि 1 महीने के अंदर संगठन एक पार्टी का निर्माण करेगी और पार्टी के निर्माण करने के बाद उसमें जो भी इनके पार्टी के जो सदस्य होंगे उन्हें वो चुनाव लड़ाएगी। आगामी कहा जा सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के यह बैठक है और इनका कहना है कि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा उसका हम लोग समर्थन करेंगे, अन्यथा अलग पार्टी बनाकर चुनाव में उतरेंगे। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।